आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी, हम सबके प्रिय पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री महोदय, आदरणीय स्थानीय विधायक, पूरी विधायक, मेरे अत्यंत प्रिय सहकर्मी, बहुत योग्य सहकर्मी श्री जयंत सारंगी जी, श्री संदीप जी, एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीकॉम पर्यावरण मंत्रालय, श्री समर्थ वर्मा जी, जिलापाल कुरी, मैडम पद्मा मोहांती, my very dear friend DIGF श्री रामास्वामी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पुरी, और मेरे सामने बैठे हुए बच्चे, भाई और बहन, सबसे पहले आप सबकी तरफ से, ओडिशा राज्य की तरफ से, मेरे संसदीय क्षेत्र भुवनेश्वर की तरफ से मैं तहे दिल से आदरणीय अश्विनी चौबे जी का शुक्रिया अदा करती हूं। आज उन्होंने हम सब के लिए समय निकाला, आज यहाँ उपस्थित हुए और हम सब का मनोबल बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं। उनकी उपस्थिति से मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों में हम दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। हम लोग सबको ज्ञात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र का विकास, हर एक सेक्टर का विकास। अगर हम हर एक क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर समुद्री तट भी एक सेक्टर है। आजादी का अमृत महोत्सव यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है और इसके पालन के लिए हम सब पर दायित्व न्यस्त किया है। हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनके कार्यक्रम के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव ठीक से पालन करें। और इसी क्रम में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ बीच मैनेजमेंट कमेटी को, जिसके अध्यक्ष समर्थ वर्मा जी तत्कालीन जिलापाल हैं। अगर बीच मैनेजमेंट कमेटी ठीक ढंग से काम नहीं करती तो हो सकता था ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती और ये दृश्य नहीं होता। इतना मनोरम दृश्य, इतना सुंदर दृश्य स्वच्छ भारत अभियान 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया था। और मुझे लगता है कि ये जो बीच डेवलपमेंट या समुद्री तट की सफाई और सौंदर्यीकरण का अभियान है, ये इसी दिशा में स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में एक बहुत ही सशक्त कदम है। बंधुगण, जगन्नाथ को रथ को जड़े लोक टाणती नहीं, समस्त को मिसिकी जगन्नाथ रथ को टाणीवा को पड़ू। जेते भी स्वेच्छासेवी माने अछंती तांको धन्यवाद देवी, बीच मैनेजमेंट कमिटी रो प्रत्येक कर्मकर्ता को धन्यवाद देवी, प्रशासनिक अधिकारी मान को धन्यवाद देवी, समस्त तांकर सहकर्मी मान को धन्यवाद देवा को चाहिए। आमे समस्त मिसिकी आदरणीय अश्विनी चौबे जी को उपस्थिति रे आमे धन्यवाद दबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2017 रे जोटा वर्तमान श्री संदीप जी कहूले आमको जनाऊले 2017 रे 8टा बीच को ब्लू फ्लैग श्रेणी को अणागला। 8 बीचेस वर गिवन द ब्लू फ्लैग स्टेटस। उसके बाद फिर 2 बीचों को उसमें जोड़ा गया, 2 समुद्री तटों को जोड़ा गया। और आज के दिन प्रधानमंत्री जी के प्रत्यक्ष तत्वाधान में 10 बीच, 10 समुद्री तट ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का स्टेटस दिया गया है। मैं एक उड़िया हूं और मैं गौरवान्वित हूं
कि हमारे राज्य का गोल्डन बीच इस ब्लू फ्लैग कैटेगरी में एक है। अभी संदीप जी ने बहुत ही अच्छी सूचना दी। उन्होंने कहा कि ऐसे और 100 बीच को तालिकाबद्ध किया गया है और आदरणीय अश्विनी चौबे जी और आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री महोदय जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उनके नेतृत्व में मुझे लगता है आगामी दिनों में अधिक से अधिक संख्या में समुद्री तट बीच ब्लू फ्लैग स्टेटस पाएंगे। और आप सब ये जानकर रखें, जैसा कि संदीप जी ने कहा था मुझे थोड़ी देर पहले, इंटरनेशनल ज्यूरी कमेटी करती है। ये भारत देश का कोई व्यक्ति नहीं करता या कोई कमेटी नहीं करती है, इंटरनेशनल ज्यूरी कमेटी ने हमें यह स्टेटस दिया है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड and that is why the world and this earth is worth fighting for. हमें इस पृथ्वी के लिए, हमें इस परिवेश के लिए, हमें इस संसार के लिए, हमें इस ब्रह्मांड के लिए जिसने हमें इतना कुछ दिया है और जो इतना सुंदर है, उसके लिए हम सबको मिलित उद्यम करना चाहिए, मिलित एफर्ट करना चाहिए, मिलित युद्ध करना चाहिए। यह हम सब का बहुत बड़ा, मैं कहूंगी, दायित्व है। मेरी शुभेच्छा है ICZ MP के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरी शुभेच्छा है MOEF के लिए और मेरी शुभेच्छा है SECOM के लिए। मेरी शुभेच्छा है बीच मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और उनके सहकर्मियों के लिए। देखिए, ऐसा है, कार्यक्रम बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, हजार संख्या में बहुत ही अच्छी मनोवृत्ति लेकर, सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार योजनाएं बनाती हैं। The plans and programs are formulated with good deal of diligence, I would say. However, the test lies in the quality of its implementation. हम किस तरह से उन योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं यह हम सब पर निर्भर करता है। और मैं बीच मैनेजमेंट कमेटी, श्री समर्थ वर्मा जी जो उठ के वहां फोन में बात कर रहे हैं, उनसे और बाकी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि लोगों को जोड़े। सबसे बड़ी बात है लोगों को जोड़े। हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रेजल, वी हैव टू हैव पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार गुरुत्व देते हैं। समर्थ, मैंने अभी कुछ कहा जब आप यहाँ उपस्थित नहीं थे। मैंने कहा कि जब आप बीच में, समर्थ हट जाओ यार, बीच मैनेजमेंट कमेटी की जब मीटिंग होगी, समर्थ, मैं दरख्वास्त करूंगी आपसे, मैं अनुरोध करूंगी कि लोगों को जोड़ें। क्योंकि देखिए, हम एक दिन के लिए हैं लेकिन 364 दिन लोग यहाँ रहते हैं और सब मिलकर समझ लें कि जगन्नाथ के रथ को खींचना है और हम सब मिलकर खींचे। एक क्या 2-4 बीच हमारे ब्लू फ्लैग कैटेगरी में आए। हम सब भगवान महाप्रभु जगन्नाथ के पास यही प्रार्थना करें कि हमारा राज्य जो अभी दरिद्रतम राज्य है वो देश का 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर राज्य में गणित हो। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और एक बार फिर आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कृपा की और यहाँ आए और मुझे लगता है कि इसके बाद जब वो कुछ उनके आशीर्वचन आएंगे तो निश्चित तौर पर हमें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।